नए सेगमेंट जो है टाटा ग्रुप को कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे सेक्टर आ जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो इसी बहाने थोड़ी सी अलग अलग सेक्टर को लेकर के भी बातचीत होती रहेगी। तो शुरुआत करना चाहेंगे सर स्टील को लेकर के। टाटा समूह में अभी आपको टाटा स्टील कैसा लग रहा है और मेटल पे आपका व्यू क्या है? यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या, फ्रेश बाई कोई कर सकते हैं? और हैं काफ़ी लोगों के पास जो सवाल आते हैं हमारे पास, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, टाटा स्टील मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। मेटल सेक्टर में वन ऑफ द टॉप काउंटर है। जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से, और हमने देखा भी है टाटा स्टील जो है लास्ट बहुत सारे सालों से इन्वेस्टर्स को रिटर्न बढ़िया दिया है। 2021 में से भी बहुत चला है स्टॉक। तो एक बार ना अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, होल्ड करने का, पेशेंस रखने का सलाह होगा। करेंट जोन से बाय नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 150 151 के आसपास कभी भी आता है तो आप बाय करके जा सकते हो। और इसका टारगेट होना चाहिए ऑल टाइम हाई। अब 185 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। लेकिन मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, अभी इमीडिएट लेवल पे चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हम्म। तो ये बात टाटा स्टील को लेकर के निकल के आ रही है। और इसके बाद स्टील के बाद पकड़ने की कोशिश करते हैं ऑटो। सर ऑटो में काफ़ी सारा एक्शन हो रहे हैं, रोज नई नई रिपोर्ट आ रही है। आज थोड़ा सा ऑटो पैक्स थोड़ा सुस्त है। टाटा मोटर्स लेकिन नहीं चला जिस तरीके से हुंडई या बाकी शेयरों में हम चाल देख रहे हैं। कैसी लग रही है कंपनी आपको, और क्या ये लेवल सही हैं? आज लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। अगर हम देखें इंट्राडे लेवल पे, हालांकि बाजार भी रिकवर हुआ, उसका भी असर है। 669 का लो लगाने के बाद अभी 675 पे ट्रेड करता हुआ कैसा लग रहा है सर? बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन 700 एक बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर इमीडिएट लेवल पे नहीं चलेंगे। मुझे ओवरऑल फंडामेंटल अच्छा लगता है। और टेक्निकली देखा जाए तो बहुत टाइम से ही कंसोलिडेशन हो रहा है 700 के आसपास। जब भी आ रहा है तो तभी एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए, फंडामेंटली भी देखा जाए, स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। इनका बिजनेस में जो है दम है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने 950 900 के आसपास से मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके रखा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, ओवरऑल थीम चलेगा। लेकिन स्टॉक थोड़ा मोमेंटम नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, तो कंसल्टेशन पे है अभी, तो इमीडिएट लेवल पे नहीं चलने वाला। विपुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 615 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। 950 1000 फिर से टारगेट रहेगा 6-8 महीने के लिए। जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स को लेकर के निकल करके आ रही है। इस बीच जो अगली कंपनी जिस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, जिस पर अभी हम लोगों ने बात भी की थी, ट्रेंट को लेकर के सर, काफ़ी कुछ बद चीज़ें चल रही हैं। अभी आपसे बात भी हुई, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। अभी आपने कहा कि आप विशाल के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास ट्रेंट है और जो लोग ट्रेंट में बाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या रखें स्टॉप लॉस, क्या रखें टारगेट, और ओवरऑल क्या पिक्चर दिखाई दे रही है ट्रेंड को लेकर के? सर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और ऐसा नहीं कि मतलब खराब ही है, अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। तो 4600 4700 के आसपास ना एक बेस बिल्डिंग हुआ है, तो करेंट जोन से ही आप बाय करके जाइए, कोई प्रॉब्लम तो इसमें है नहीं। लेकिन ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में अभी ब्रेकआउट नहीं है, अच्छा वैल्यू जोन में चल रहा है। और कोई भी स्टॉक अगर वैल्यू जोन में चलता है तो उसको मूवमेंट करने के लिए भी टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 6500 7000 इजीली आपको मिलेगा। आप एक बार 4700 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल भी अट्रैक्टिव लग रहा है, टेक्निकली भी एक सपोर्ट के आसपास जो है बेस बिल्डिंग हो चुका है। जी बिल्कुल जी। जी। इस बीच अगले काउंटर पे जाएं उससे पहले रमन लहरी जी लगातार पूछ रहे हैं, और जो अभी आप टिप्पणी कर रहे थे, अब बताइए, कह रहे हैं कि विपुल जी मैं बहुत बार पूछा हूँ, किसका कोई जवाब नहीं देता है। आकाश एक्सप्लोरेशन सर, पूरा बाजार नहीं चल रहा, सब लोग परेशान हैं। अब आकाश एक्सप्लोरेशन लेकर के क्यों बैठे हैं आप? पता नहीं, मुझे मैंने ट्रैक नहीं की है कंपनी, हो सकता है फंडामेंटल अच्छे हों खराब, मुझे नहीं पता, पर जानकारी नहीं है। अब पूछते हैं यहाँ पर सर, जरा इस बीच में अगर एक टिप्पणी अगर आप कर दें इस पर। 13 रुपये 20 पैसे पर लेकर के बैठे हुए हैं, अभी 10 रुपये का शेयर ये ट्रेड कर रहा है। अच्छे अच्छे शेयर नहीं चल रहे हैं बाजार के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आकाश को लेकर के, अगर चार्ट आपको मिल पाए तो? एक्सप्लोरेशन। सर बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है चार्ट, सो आई चलिए, थिंक। तो ये एक समस्या रहती है ना अच्छे शेयरों में। आप कह रहे हैं कि जो शेयर ऐसे लीजिए कम से कम 4 लोग उस पर राय तो दे सकें, लोग ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर समस्या होगी ना सर। इसलिए बात ये हो जाती है। कोशिश करते हैं, अगर लास्ट कार्यक्रम के ख़त्म होने तक प्रदीप जी को कोई चार्ट अगर दिखता है तो ठीक है,
आकाश एक्सप्लोरेशन को लेकर के नहीं दिखता है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे टाटा समूह को लेकर के। टाटा समूह में अब जरा सर एक और इसी थीम पर, क्योंकि कंजम्पशन की बात चल रही है, तो टाटा में एक तो ट्रेंट इसमें आ रहा है, टाटा मोटर्स आ रहा है, एक वोल्टास इसमें आ रहा है। वोल्टास नहीं चला सर इस गर्मी में, कुछ लोग कह रहे हैं मानसून पहले आ गया, बिक्री भी वैसे ही नहीं रही, नतीजे खराब आ गए बाद में। अभी क्या करना चाहिए? क्या वोल्टास में कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? करंट लेवल पे क्या बाय किया जा सकता है 1300-1400 के बीच में? काफ़ी लोगों ने थोड़ा हाई लेवल पे लेकर के रखा हुआ है। 1300-1400 के आसपास कैसा लग रहा है? क्या करना चाहिए वोल्टास के साथ? बिल्कुल जी, वोल्टास अल्टीमेटली फंडामेंटली मुझे पसंद है, और गिरने गिरते गिरते इतना आ गया कि अभी गिरने का जगह उतना बचा नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा बेस बिल्डिंग यहाँ पे हुआ है। स्टॉक भागेंगे 1410 के ऊपर, 1410, अगर इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग मिलता है तब जाके स्टॉक में जो है मोमेंटम पॉसिबल है। तो जिनके पास अभी है होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप चाहो तो करेंट जोन से बाय भी करके जा सकते हो, देखिए डे हाई में ट्रेड कर रहा है, लेकिन वोल्टास में इजीली मोमेंटम आता नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वेट करने का ही सलाह होगा, लेकिन फंडामेंटली विपुल जी इसमें पॉसिबल है। 1662 के आसपास का टारगेट निकल के अभी आ रहा है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, बिमल सिंगरवाल साहब कह रहे हैं शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिससे सारा देश प्यास बुझा सकता है, लेकिन अफसोस लोग इस कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब ये जो इतना सेंटिमेंटल टाइप का, मतलब पर बात बात में दम है सर, कि मतलब मार्केट से सब कमा सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर लोग अपनी पूंजी गंवा करके ही मानते हैं। अब जैसे अभी भाई साहब थे, अब वो 13 रुपये में लेकर के बैठे हुए हैं। अब क्या ही कहा जाए, मतलब अब उसमें जवाब आ सकता है ये भी कि सर अच्छे अच्छे शेयरों में लोग को लॉस हो रहा है तो हमको लॉस हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है। बात भी सही है, क्या ही कहा जाए। तो चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी पर बातचीत करते हैं। गुफू खान साहब कह रहे हैं नावा लिमिटेड अभी भी ले सकते हैं क्या सर? सर नाभा थोड़ा नीचे आया है, सेलिंग जोर से थोड़ा 5-10 मिनट पे यहाँ पे सेलिंग, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नहीं, नहीं है। करंट लेवल पे ले सकते हैं, वो ये इनफैक्ट पूछ रहे हैं। करेंट जोन से भी आप बाई करके जाइए, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा स्टॉप लॉस को थोड़ा अगर आप लंबा करके रखेंगे ना तो बेटर होगा, क्योंकि बहुत हाई वॉलेटाइल है। जिस तरीके से थोड़ा बहुत 5-10 मिनट में नीचे आया है, एक बार आप थोड़ा स्टॉप लॉस को ना 655 हमने बताया था, इसको चेंज करके आप थोड़ा इसको 620 के आसपास ले जाइए और टारगेट को थोड़ा इंक्रीज कीजिए अगर आपका व्यू है। क्योंकि आज मुझे लगता है कि स्टॉक चलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा बहुत सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है, टारगेट को भी थोड़ा बहुत आप इंक्रीज कीजिए। ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, टारगेट इंक्रीज करके 750 तक आपका टारगेट रहेगा। नेक्स्ट 10 से 12-15 ट्रेडिंग सेशन के लिए बाई ऑन डीप का सलाह भी है, और करंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 634 के अराउंड, उसके बाद हमने देखा 710 के आसपास का हाई है, 690 पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है। आज भी ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमारा एक आज 2 दिन का व्यू नहीं है, नेक्स्ट 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन का व्यू है। तो मैं पॉजिटिव हूं, अभी भी आप बाय करके जाइए। 750 इजीली पॉसिबल है। हमने लास्ट टाइम जब टारगेट दिया था 725, मैं हमेशा सेफ जाना चाहता हूं, तो लेकिन 750 भी इसमें इजीली पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, जिनके पास है करेंट जोन से आप बाय करके भी जा सकते हो। जी सर। ठीक। चलिए, तो काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया गया कि गुफू खान साहब कि क्या करना चाहिए, और बाकी लोग भी जो सवाल पूछना चाह रहे हो इस पर। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी, प्रदीप जी, आप दोनों को हृदय से नमन। कह रहे हैं सर जी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर आप दोनों हमारे सामने सदा प्रफुल्लित रहा करो। थैंक यू सर, कोशिश यही रहती है कि हमेशा मुस्कुराते रहा करें। ठीक है, ये सब बाजार उतार चढ़ाव, बात तो सही कह रहे हैं आप, कि ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, मार्केट है, ऊपर चलेगा नीचे चलेगा। चलिए, तो बात हो गई थी हम लोगों की वोल्टास को लेकर के, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं, और वो है आईटी। आईटी पे क्या व्यू है सर? टीसीएस पे आप बीच में बुलिश थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ कुछ ऐसी खबरें रहती हैं जिसकी वजह से आईटी पे दबाव आ जाता है। अभी टीसीएस में क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश बाई की गुंजाइश है में तो मैं किस लेवल पे? बुलिश था 3030 3050 से, 20 में टीसीएस 3160 तक गया, अभी 3100 ओह। के आसपास चल रहा है, 3096 के आसपास चल रहा है। बेस बिल्डिंग चल रहा है, किसी को अगर लेना है अभी टाइम है। 3900 का सीधा सीधा टारगेट है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट एक साल 12 से 15 मंथ का व्यू रखिए। 3900 मुझे लगता है कि कमिंग सुन है। टीसीएस जैसे स्टॉक्स आपको 3100 के आसपास अगर मिल रहा है, आप बहुत अफसोस करेंगे आज से 2-3-4 महीना बाद, अगर ये आपने आपके पोर्टफोलियो में नहीं रखा। तो मैं पॉजिटिव था, मैं पॉजिटिव हूँ,
और मुझे लगता है कि अगर सिग्निफिकेंट ज़्यादा प्राइस जो है मोमेंटम नहीं होता है, अगर जो है सपोर्ट ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, तो मेरा व्यू तो मैं इजीली बदलने वाला नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई भी जी आप करके जा सकते हो जी सर। चलिए ठीक है, फ्रेश बाय भी की जा सकती है टीसीएस के अंदर करंट लेवल पे। टाटा में कितनी पावर है ये तो टाटा पावर ही बताएगा। टाटा पावर सर, कई बार बात हुई आपका, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या करंट लेवल पे अगर हम 2-4 महीनों के लिए खरीद के जा सकते हैं क्या? अभी की सिचुएशन को देखते हुए 373 सर के अभी आसपास। के सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि नीचे आ रहा है, और गिरते हुए मार्केट पे एवरेज नहीं करना चाहिए। 372 के आसपास चल रहा है। पहले ये बेस बिल्डिंग होने दीजिए, उसके बाद जाके एक बार हम रिव्यू करेंगे, बाय करेंगे। गिरते हुए मार्केट पे एवरेज नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि 372 के आसपास चल रहा है। एक बार आपको स्टॉक 365 360 मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 4 से 5 दिन आई थिंक आने आने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। ये डिपेंड कर रहा है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से एक बार होल्ड कर पाता है, और अगर एक बार 24,500 को होल्ड करके फिर से एक बार 24,800 900 चला जाता है, तो फिर टाटा पावर यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। ओवरऑल देखिए, यहाँ से 10 रुपया नीचे लेना और अभी लेना, आपका व्यू अगर है ऐसा, तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो है थीम बढ़िया है टाटा पावर को लेके। मुझे पावर सेक्टर में बढ़िया लगता है। फंडामेंटली इसमें थोड़ा स्लो चलता है। 405 406 के आसपास हमने मल्टीपल टाइम देखा कि रेजिस्टेंस है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, टाटा ग्रुप का कंपनी है, कुछ भी सर प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखाई देता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा जी सर। हम्म। और अभी मार्केट से थोड़ा वॉलेटिलिटी है, जो जितने भी कॉल्स पे आप काम करेंगे तो मेक श्योर क्वांटिटी और स्टॉप लॉस दोनों बहुत ही टाइटली स्ट्रिक्टली आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ मत लीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि बाजार में इतना वोलेटाइल है कि कुछ प्रिडिक्ट कर पाना कई बार थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एकदम से लगता है ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन और फिर चीज़ें पलटती हुई दिखाई देती हैं। थोड़ा सा ध्यान से जो है ट्रेड करना चाहिए अभी के माहौल में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम अगली कंपनी का रुख करेंगे। और ये जो है सर, टाटा पावर पे बात हो गई। टाटा पावर के बाद हम बात करेंगे टाइटन, जिसमें कि रिटेलर्स का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। अभी जो है टाइटन पे क्या व्यू करना चाहिए, ख़ासतौर से जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी पे काम करना चाहते हैं, वो उनका तो एक्सपोजर रहता ही है, पर इसका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है टाइटन का। बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, झुंझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में काफ़ी लंबे समय तक रहा। अभी क्या टिप्पणी रहेगी टाइटन को लेकर के? सर टाइटन में मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, और जिस तरीके से टाइटन ने एक बार एक बेस बिल्ड हुआ था, और मैंने ऑलरेडी आपको टारगेट भी दिया था 3,900 4,000 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 3,900 4,000 इस कमिंग सून होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस बिल्ड हुआ है, तो एक बार मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉक भागेगा। इमीडिएट लेवल पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। विपुल जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है बताया। सम टाइम हमें लगता है कि वो ब्रेकआउट आता है, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी। रीजन नहीं है, जब मार्केट का एनवायरनमेंट माहौल अच्छा होता है ना, वो ब्रेकआउट और जो बायर्स होता है वो सस्टेनेबल होता है। जब मार्केट का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं होता है, ब्रेकआउट हमें लगता है कि आ गया है, वॉल्यूम भी आ गया है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं होता, और बाद में आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद वो नीचे आ जाता है। तो इसीलिए ऐसा करना है। और ये तो हम हमारे पेड क्लाइंट्स भी जितने हैं, हम सब लोगों के साथ कर रहे, कॉल्स नहीं दे रहे, बहुत कम कॉल्स दे रहे, कॉल ना देने बराबरी। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि लास्ट वीक मैंने 2-4 दिन बहुत बढ़िया जो है कॉल दिया, लेकिन उससे एक हफ्ता पहले लगातार 4 से 5 दिन मैंने कोई कॉल भी नहीं दिया। बिल्कुल। तो क्या होता है, सम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉल थोड़ा कम लेना चाहिए, लेकिन लोगों का डिमांड बहुत रहता है, लोगों का एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि अरे सर कॉल दीजिए कॉल दीजिए, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है विपुल जी। तो सम टाइम ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का माहौल अगर खराब है, थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, और बहुत हैवी मतलब बड़ी क्वांटिटी में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। और इस बीच शैली पे क्या टारगेट दिया था सर आपने? 2250 का, ठीक है, 2204 के बाईस सौ आसपास पचास का दिया था विपुल जी, और शैली ने हाई लगाया बाईस सौ 2220 बीस का। के अराउंड। हाँ, बाईस हाँ सौ जी हाँ बीस जी। का हाई लगाया है। तो अच्छे मोमेंटम में है शैली, अभी चल रहा है, तो यहाँ पर नज़र रखिए, 2200 के आसपास है। तो शैली इंजीनियरिंग जरा एक बार दिखा भी दीजिए। ये होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा आप नज़र रखिए। यहाँ पर 2250 के टारगेट हैं और 2320 के टारगेट हैं, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। एक्चुअली 2085। विपुल जी, आजकल थोड़ा मैं लंबा लंबा टारगेट कुछ स्टॉक्स में इसलिए दिया हूँ,
बहुत सारे लोगों का ना मेरे पास क्वेरी आया है, बोल रहा कि प्रदीप जी हम ना वो लाइव देख के वो ले नहीं पाते, और उसमें मान लीजिए इंटरडे एक दो दिन चार दिन के लिए क्या होता है, 1 से 1.5% 2% ही टारगेट निकल के आता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेरी था कि आप एक बार एटलीस्ट 10 से 15% 20% का टारगेट दीजिए। तो भाई साहब वो टारगेट तो भी हम देते हैं, हमारे क्लाइंट्स के लिए देते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं है तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए चाहिए एडुकेशन। बेसिक ऑफ एडुकेशन नहीं रहेगा कि कितना कौन सा मार्केट पे आपको क्या करना है, तो फिर जाके मुश्किल हो जाता है। बाकी कोई भी कॉल अगर 3 से 4 दिन के लिए दिया जाता है तो 2-3% 4% मैक्सिमम 5% मैक्सिमम, लेकिन उससे ज्यादा टारगेट 2 से 3 दिन 4 दिन में स्विंग ट्रेड में नहीं आता है। ठीक है सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, डोना जी कह रही हैं सर शैली हाई रेट पे बाय हो गया है, एवरेज करके कर सकते हैं क्या? अभी अभी लिया है, कब लिया है आपने? इफ़ यस तो कौन से रेट पर? तो अभी के लिए तो मैम जो अपना रेट तो बताइए, आप अधूरा सवाल मत पूछिए। उससे थोड़ा सा मतलब जैसे डॉक्टर को सब कुछ बताया जाता है ना, वैसे एक्सपर्ट्स को भी बताया जाता है कि किस रेट पर लिया है, अब कहाँ पे एवरेज करनी है। अब आपने अभी लिया हो तो अभी 2 रुपये नीचे तो एवरेज नहीं हो सकता ना। तो थोड़ा सा अपना लेवल वगैरह बता करके अगर आप सवाल करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए हर्ष का वेट करते हैं जब तक, और इस बीच एक और काउंटर पे एक और शेयर पे नज़र डालते हैं फटाफट, और पूछते हैं प्रदीप से। प्रदीप सर, टाटा केमिकल देखिए ज़रा, केमिकल सेक्टर को लेकर के काफ़ी लोगों की सकारात्मक टिप्पणियां बीच में रहीं। अभी क्या लग रहा है इस सेक्टर को लेकर के, और क्या टाटा केमिकल ऐसा शेयर है जहां पे अभी बाइंग करनी चाहिए? आज के माहौल में इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1.5% की तेज़ी यहां पर देखने को मिल रही है। अभी क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? बिल्कुल जी, देखिए टाटा केमिकल हमने देखा कोविड के टाइम पे बहुत जोर से नीचे आया था और बाद में हमने देखा कि ऊपर गया। अभी जिस तरीके से 931 के आसपास टाटा केमिकल ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जोन पे है, फंसा हुआ है कंसोलिडेशन जोन में। 910 के आसपास सर एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि 910 पे शॉर्ट टर्म अगर किसी का व्यू है एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाकी थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस होगा जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए। 875 के आसपास इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टॉप लॉस। बाकी करेंट जोन से अभी आप बाय करेंगे तो इमीडिएट लेवल पे स्टॉक नहीं भागेगा। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है 931, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। करेंट जोन से अगर आप बाय करते हो मिनिमम 7 से 8 महीने का व्यू रखना पड़ेगा। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट स्टॉक में 965 के ऊपर। तो 965 अगर ब्रेक होता है और सस्टेन करके अगर क्लोजिंग मिलता है, उस केस में आपको एक बार जो है स्टॉक में 1150 1200 का टारगेट आना चाहिए। नेक्स्ट 7 से 8 महीने का व्यू है। इमीडिएट लेवल पे तो टाटा केमिकल पे मोमेंटम नहीं पॉसिबल जी, बिल्कुल जी। जी, चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और कहाँ पर जो है जो कंजम्पशन थीम है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देते हुए टाटा में एक दो कंपनियाँ और तलाशते हैं इस सेक्टर की। सर, ओरिएंटल होटल को जरा नज़र डालिए सर, कि वहाँ पर ओरिएंटल होटल पे नज़र रखें या ताज जीवी के होटल पे नज़र रखें, इन दो में से कहाँ पे नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे बहुत लोग कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो इन दो में से कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? दोनों ही टाटा समूह के हैं। देखिए ओरिएंटल होटल अभी 137 के आसपास चल रहा है, चार्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार ओरिएंटल होटल को अभी अभी करेंट जोन से एक बार अवॉइड करके जाइए। ताज जीवी का होटल का भी रिसेंटली हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 447 के आसपास आया था। उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक फिर से मार्केट में जैसे ही सेलिंग हुआ, तो सेलिंग के बाद जो है एक बार नीचे आ गया। सो एक बार दोनों स्टॉक को ही करंट जोन से अवॉइड करने का सलाह रहेगा। इमीडिएट लेवल पे तो मोमेंटम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बाकी अगर होटल सेक्टर में आप रहना चाहते हो सो आई थिंक इंडियन होटल अच्छा मुझे लगता है कि फंडामेंटल इसमें वैल्यूड है। थोड़ा बहुत नीचे आया था लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टॉक आपको नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको इजीली आपको और भी हायर प्राइस यहाँ से फ्रेश 20 से 25% देखने को मिल सकता है। तो इंडियन होटल का फंडामेंटल बढ़िया है, टेक्निकल भी बढ़िया है, इंडियन होटल के साथ जाइए। इंडियन होटल ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। फ्रेश बाय भी यहाँ पर करी जा सकती है इंडियन होटल के अंदर। एक सर, तेजस नेटवर्क देखिए, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं तेजस को लेकर के। टाटा समूह की कंपनी है और बीते 1 महीने में ½ % के आसपास का नेगेटिव रिटर्न जरूर रहा है, लेकिन बीते 6 महीने में करीब 17-18% टूटा है। अभी मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। 1 महीने में 40-50% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने के बाद अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए विपुल जी, तेजस नेटवर्क पे कोई भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है और 200 वीकली डीएमए के नीचे आ चुका है काउंटर। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है। तो डेली मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, ऑल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है।
और जिस तरीके से यहाँ पे मंथली कैंडल नेगेटिव है, जिस तरीके से यहाँ पे मैकडी आरएसआई जितने भी इंडिकेटर्स मैं देख पा रहा हूँ ऑल नेगेटिव है। तो टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो सर अभी कुछ नहीं करना चाहिए। आप एक बार वेट कीजिए इस काउंटर को बाई करने के लिए फ्रेश, एक बार इसको 640 650 के ऊपर पहले सस्टेन करने दीजिए। और जिनके पास है बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 588 चल रहा है, 570 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर एक बार 570 ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक बहुत आपको नीचे आ जाएंगे और भी नीचे का प्राइस आपको मिल सकता है। तो एक बार करंट जोन से अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा, बाई करने का तो सलाह नहीं रहेगा बिल्कुल भी। जी। डोना जी कह रही हैं सर कि नावा जो है मुझसे 693 में बाय हो गया है और इसमें कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस लगा के लीजिए और थोड़ा 12-15 दिन का जो है एक व्यू रखिए। स्टॉक फिर से ऊपर है, थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट, इसीलिए तो हमने स्टॉक को थोड़ा जो है स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दिया, टारगेट को भी थोड़ा लंबा कर दिया कि 2-4 दिन का और आपका जो मोमेंटम रहता है ना वॉलेटाइल, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम्म। ऐसा हर बार नहीं होगा कि इमीडिएटली हम बाई कॉल देंगे और टारगेट इमीडिएट लेवल पे अचीव होगा। बिल्कुल। हाँ मैं वो समझ सकता हूँ कि सर वो मार्केट अलग होता है, लेकिन अगर जहाँ पे 690 से मैं दे रहा हूँ 750 का टारगेट, तो आप आरओआई कैलकुलेट करके देख लीजिए। हाउएवर मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस भी फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। तो इसीलिए आप एक बार ठीक। स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, आप एक बार खुद से भी स्टडी कीजिए। लेकिन नाभा का ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे विपुल जी अच्छा लग रहा है। जी। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, नाभा का सेम कॉल भी ना हमने हमारे क्लाइंटों के साथ भी शेयर किया है। जी। तो मुझे लगता है कि नाभा में पोटेंशियल है, तो जी। डेफिनेटली आप बने रहिए। और एक चीज, अगर आप स्टॉक मार्केट पे आ रहे हो, कोई भी स्टॉक आपका बाइंग रुपीज से अगर 10-20 पॉइंट नीचे आ रहा है और घबरा जा रहे हो, तो फिर ये मार्केट बॉस आपके लिए नहीं है। ठीक सर। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले सेगमेंट पे जाएं उससे पहले एक चार्ट देखिए जरा इंट्राडे पे वोल्टास का। 1376 से मैं बोलना चाह रहा था लेकिन ये 80 हो गया। तब तक आप बोल रहे थे, जरा देखिए जरा कुछ हो सकता है क्या यहाँ पर। विपुल जी देखिए, होने का तो पॉसिबिलिटीज लग रहा है बहुत, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अवॉइड करना चाहता हूं अभी इंटरडेटेड। देखिए नाभा ठीक। का कॉल दिया, नाभा अभी आज नहीं चला, लेकिन आज चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज 2-4 दिन में चल जाएगा। अच्छा स्टॉक है, वोल्टास भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है, डे हाई पे है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंटरडे ट्रेड ना करेंगे तो ही अच्छा है। अभी के लिए मार्केट पे एटलीस्ट आप 15-20 दिन, 1 महीने का तो व्यू रखना चाहिए। बहुत लिमिटेड ट्रेड कीजिए, मार्केट को थोड़ा सही होने दीजिए। मैक्सिमम स्टॉक ही जो है नीचे है, तो इसीलिए मैं भी अभी आपको इंटरडे कोई भी इसमें रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। लेकिन वोल्टास जिस तरीके से एक बेस बनाया है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। इनफैक्ट वोल्टास तो 1850 से लगातार नीचे आ रहा है, 1850 से नीचे आया है। अभी के लिए मुझे लगता है कि 1250 के आसपास से एक बेस बन चुका है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। फिर से स्टॉक आपको 1600-1650 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक। लास्ट सवाल सर, टाटा समूह पे आपको टाटा समूह की सबसे पसंदीदा कंपनियों की अगर एक लिस्ट बनानी हो, 1 2 3 4, जहां अभी आप कंफर्टेबल होंगे मीडियम टर्म के लिए निवेश करने के लिए, वो कौन सी होंगी। देखिए मुझे लगता है कि टाटा पावर मुझे अच्छा लगता है, टाटा पावर के साथ तो पहला तो जाना चाहिए। सेकंड थिंक टाटा स्टील भी विपुल जी मुझे अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील भी बहुत बढ़िया है। टाटा कंसल्टेंसी जो टीसीएस है वो भी बहुत बढ़िया है। अब टेक्निकली ज्यादा अगर हाई कन्विक्शन है कोई स्टॉक जो फंडामेंटली बढ़िया है, वो टीसीएस है। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर बढ़िया है, टाटा केमिकल भी केमिकल में जो है बढ़िया परफॉर्म अभी कर रहा है, टीसीएस भी बढ़िया चल रहा है, टाटा मोटर्स भी बढ़िया है। लेकिन मैं दो काउंटर के साथ ही जाना चाहूंगा, तीन, दो से तीन। एक तो है टाटा पावर, सेकंड है टाटा मोटर्स, थर्ड है टाटा कंसल्टेंसी। ये तीनों काउंटर मेरा फेवरेट है। टाटा मोटर्स फेवरेट इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स अभी 900 नहीं है, 1000 नहीं, टाटा मोटर्स 670 चल रहा है। तो टाटा मोटर्स अभी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, उनके लिए प्रॉब्लम है जिन्होंने हायर वैल्यूएशन पे बाय किया, तो इसीलिए एट्रैक्टिव वैल्यूएशन के चलते टाटा मोटर्स को लेना है। पावर जब चलेगा उस टाइम पे टाटा पावर भी चलेगा, पावर सेक्टर रैली उतना आया नहीं है, तो टाटा पावर का वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लग रहा है। टीसीएस आईटी का लीडर है, टीसीएस आईटी जो है अभी चला नहीं है। मुझे लगता है कि टीसीएस का टारगेट आना चाहिए 3900 के आसपास। जी। तीनों काउंटर होल्ड करने का, बाई करने का सलाह रहेगा। 6 से 8 महीने का व्यू रखिए। इंटरडे वाला कोई भी काउंटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कोई भी नाम लेता हूं मतलब वो इंटरडे 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 नहीं है, 1 2 दिन 4 दिन का नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, समटाइम आपको स्विंग ट्रेड भी करना है, वो करना है मार्केट के व्यू के हिसाब से। तो ये तीन काउंटर विपुल जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, जो भी स्टॉक्स में ड्यूरिंग द सेशन हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एंड कंपनसेशन रिसीव, क्लाइंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, इस 4-5 चीजों में ही हमारा नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हो सकता है कि जो कॉल हमने बताया, हो सकता है कि क्लाइंटों के पास ऑलरेडी है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, स्टडी
स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।